नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट का कृष्णा इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में क्यों कहा कि हम लोग लॉन्ग टर्म में फोकस करेंगे। क्या दूसरे चीज़ों में पैसा नहीं बनता है? क्या बनता है, बहुत अच्छा बनता है। स्विंग ट्रेडिंग में बनता है, इंट्राडे में बनता है, या फिर ऑप्शंस में भी बनता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और उसमें रिस्क भी बहुत है। मैंने उसी दिन बोला ना, आर आर दो आर साथ में चलते हैं, मतलब रिस्क और रिवार्ड साथ में चलते हैं। लॉन्ग टर्म में रिस्क थोड़ा कम है। अगर आप लोग शुरुआत में कंपनी की बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही उसमें एंटर करेंगे, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म पे, मैं उसको एक रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला एक रीज़न है कि जो राकेश झुनझुनवाला है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे, लेकिन वो भी बाद में लॉन्ग टर्म में आए और उन्होंने बताया कि टाइटन में सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया, लॉन्ग टर्म में कमाया। उसके बाद राधा किशन दमानी, डीमार्ट के फाउंडर, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में ही बाद में आके कमाया। शुरुआत में शॉर्ट में क्यों किया, लेकिन ज़्यादा करके लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे विप्रो के शेयर से कितना पैसा बढ़ता है लॉन्ग टर्म में, मतलब वेल्थ कितनी बिल्ड होती है लॉन्ग टर्म में, वेल्थ ज़्यादा बिल्ड होती है। 1980s में विप्रो का शेयर लिस्ट हुआ सबसे पहले। वो 100 शेयर्स आप अगर उस वक्त लेते विप्रो के, तो उसकी टोटल कॉस्ट आपको जाती 10,000 रुपीज़। ये आपने ये एग्जांपल सुना भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर 100 रुपीज़ का शेयर्स लेते आप, तो उसकी टोटल कॉस्ट जाती 10,000 रुपीज़। देखिए, और उसके बाद 2081 में आपको क्या होता, 1:1 का बोनस मिलता। मतलब शेयर्स कितने बढ़ जाती, 100 गुणिले 2 इजिकल टू 200 शेयर्स आपकी हो जाती। उसके बाद 1985 में फिर 1:1 का बोनस मिलता। वो कितना होता, फिर आपके शेयर्स हो जाती 400। फिर स्टॉक स्प्लिट होता उसी टाइम पे। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती, पहले बहुत ज़्यादा थी फेस वैल्यू स्टॉक की, उसके बाद 10 रुपीज़ होती है, इसलिए आपके शेयर की संख्या कितनी होती है, 4000। उसके बाद फिर स्प्लिट होता है। स्प्लिट स्प्लिट बोनस मिलता है 1:1 का। बोनस मतलब क्या, कंपनी खुश होकर आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देती है, इसको बोलते हैं बोनस। तो 1:1 मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उस पर और एक शेयर। वैसे ही आपके पास पहले जो बोनस मिला उस टाइम आपको 100 शेयर थे तो 200 हो गए, उसके बाद 400 हो गए, उसके बाद 4000 शेयर्स है अभी आपके पास तो 8000 हो गए। उसके बाद फिर 1989 में 1:1 का बोनस मिलता है तो 16000 शेयर बन गए। उसके बाद फिर 1992 में 1:1 का बोनस मिलता है तो 32,000 शेयर्स हो गए, 32,000 शेयर्स आपके पास हो गए। हम इसकी कॉस्ट बाद में निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1995 में एक बार 1:1 का बोनस मिलता है, फिर आपका डबल शेयर हो गए। उसके बाद 1997 में 2:1 का बोनस मिलता है। मतलब क्या है, अभी एक शेयर पे एक शेयर नहीं मिलेगा। अभी आपके पास अगर 2 शेयर है तो उसके बाद 1 शेयर मिलेगा, ऐसा है। मतलब अगर आपके पास 2 स्टॉक्स है, समझो आपके पास 200 स्टॉक है, तो उस पे आपके 100 स्टॉक मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं 2:1। और उसके बाद 1999 में फिर स्टॉक स्प्लिट होता है एक बार, और इस बार उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, क्योंकि पहले स्टॉक 10 रुपीज़ पे आया, अभी 5 रुपीज़ में आया। तो ये 2:1 बोनस मिलने के बाद आपके पास 1,92,000 शेयर्स हो जाते हैं। और फिर बाद में स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके पास 9,60,000 शेयर्स होते हैं, 9,60,000 शेयर्स वो भी विप्रो के। उसके बाद फिर 2:1 का बोनस मिलता है, फिर कितने शेयर्स होते हैं आपके पास, 28,80,000 शेयर्स। उसके बाद फिर 1:1 का बोनस 2005 में फिर होता है 57,60,000 शेयर्स आपके पास। फिर 2:3 का बोनस, अभी इसके बाद उन्होंने बोनस बढ़ाया। आप बोलोगे बढ़ाया कैसे, 2:3 दिख रहा है ना, 2 शेयर पे आपको 3 शेयर्स के मिलेंगे।
मतलब 200 शेयर है तो 300 शेयर आपको गिफ्ट मिलेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट 96 लाख शेयर्स आपके पास हो गए। और फिर 2010 से लेकर 2070 तक एक भी रुपए का उन्होंने बोनस नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले ही बढ़ाया था। उस टाइम पे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही थी विप्रो के बारे में, अजीम प्रेमजी के बारे में। कंट्रोवर्सी मतलब अजीम प्रेमजी के बाद कौन आएगा, क्या आएगा, इस टाइप से कुछ तो भी चल रहा था। तो इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा कंपनी पे शेयर से या फिर इस पर फोकस नहीं किया। फिर बाद में 2017 में 1:1 का और एक बोनस आया। तो आपके पास कितने शेयर्स हुए? 1,92,00,000 शेयर। इट्स नॉट अ जोक, 1,92,00,000 शेयर। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ? फिर 2009 में 1:3 का स्प्लिट आया। 1:3 का मतलब क्या है, समझ में आया आपको? 1:3 मतलब होता है एक शेयर पे 3 शेयर आपको गिफ्ट मिलेगा। तो पूरी टोटल संख्या आपके पास शेयर्स की कितनी हो गई? 25 लाख नहीं, 2,56,00,000 आपके पास शेयर्स की संख्या हो गई। कहाँ में? 2019 में। और उस टाइम प्राइस क्या था? 199 विप्रो का। और उसके बाद भी एक बार 1:1 का बोनस विप्रो ने दिया है। और आज की करंट मार्केट प्राइस विप्रो के शेयर की हुई वो है 304। और हम 2019 के हिसाब से हम सोचेंगे अभी नहीं दिया बोनस, तो हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 2,56,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2,56,00,000। ओके, समझो कि तो इसकी टोटल वैल्यू होती है 780 करोड़ लगभग। समझो उस टाइम अगर 10,000 लगाए होते, उस टाइम समझो उस टाइम अगर 10,000 लगाए होते रुपए, उस टाइम 10,000 अगर लगाए होते तो आपकी वैल्यू आज होती 780 करोड़ रुपीज। आप लोग बोलोगे उस टाइम क्या एजुकेशन नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था, समझ में नहीं आता। तो आज आपको किसने रोका है? आज आपके पास एजुकेशन है, भले बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन धीरे धीरे ही पैसा बढ़ता है ना। आपने ये जर्नी देखी ना, यहाँ तक देखी ना। समझो 10,000 नहीं 1,000 ही लगाए होते तो भी 78 करोड़ आज के दिन में कम नहीं है। 1,000 नहीं 100 रुपीज़ ही लगाए होते, 100 रुपीज़ भी लगाए होते तो भी 7.1 करोड़ रुपए होते आपके पास। उस टाइम 100 रुपीज़ नहीं थे क्या? थे ना। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म जर्नी पे। आपको समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में क्यों फोकस करना चाहिए हमको? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।